नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। देखते हैं आज हम लोग बायोलॉजी में हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने सबसे पहले जो है कंकाल तंत्र को पढ़ा था। कंकाल तंत्र, उसी पे मांस लदा तो मांस उस पर चढ़ गया तो मांसपेशियाँ बन गया, तो कंकाल से ऊपर मांसपेशियाँ हो गया था। और तो क्या हुआ, एक मतलब आपका शरीर बन गया। लेकिन कंकाल के अंदर कौन से पार्ट हैं, अब ये इंपॉर्टेंट होता है। कंकाल हमने पढ़ाया था तो कहा था कंकाल क्या होता है, जैसे अंदर हार्ट है, लीवर है, इनसे सबकी प्रोटेक्शन करता है कंकाल। तो अब जो है कंकाल को हम के अंदर क्या क्या पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे। कंकाल के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। हमने इससे पहले जो है कंकाल तंत्र पढ़ा। कंकाल तंत्र से पहले हम लोगों ने कोशिका पढ़ी। मतलब शरीर की जो सबसे एक इकाई, सबसे मूलभूत इकाई होती है, कोशिका होती है, उसको हमने पढ़ा। ठीक है, जो शरीर बना है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसको पढ़ा। फिर हमने देखा ये शरीर जैसे खड़े हैं ना, तो सबका जो है नाक, मुंह, आँखें सब थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, सब कुछ चेंज है थोड़ा बहुत। सबका फेस कट अलग है, सबका बॉडी लैंग्वेज अलग है, बोलने की आवाज़ में अलग फ्रिक्वेंसी, सब कुछ चेंज रहता है। अपना तरीका है, जीने का स्टाइल है, सोचने का। लेकिन सबका कंकाल लगभग क्या होता है, एक होता है। यदि कंकाल आप सबके रख दिए जाएं एक हाइट वाले, तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन हम हैं, कौन ये हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी कंकाल की से बात करते नहीं, जिंदा बैठे हैं तो कंकाल को छोड़िए। हाँ, तो अब कंकाल तंत्र के अंदर जो है वो कौन है उसको पढ़ेंगे। वो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये ना होता तो हम लोग जिंदा ना होते। भाई हम लोग खाते हैं, पीते हैं, तो पीते हैं, चलो पानी है उसका तो पाचन नहीं होता है। लेकिन जो खा रहे हैं, दिन में कहीं जाते हैं, खाने को तलाशते रहते हैं, कुछ खाने को मिल जाए, कोई दावत में गए, वो दावत का मेन उद्देश्य खाना खा के चले आना ही होता है। ठीक, तो जब खाते हैं, कहीं चाट पकौड़ी खा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो आखिर ये चाट पकौड़ी खा के जो है हम लोग भर रहे हैं, उसका क्या मतलब, वो कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ। पाचन का मतलब यही है, पाचन तंत्र का, कि कहते नहीं गाँव में कि लोग ज़्यादा यही कहते हैं, ये अपनी ये बात को पचा भी नहीं पाए, सबके सामने गा दिए। मतलब पचाने का मतलब क्या, वो पचाने का मतलब वो बात को इतना छोटा करते कि वो बात जो है बिल्कुल ना के बराबर एक गायब ही हो जाती। समझ रहे हो। और वो पचा नहीं पाए तो इसका मतलब वो बात जैसी तैसी बनी रही, वो दाग दिए दूसरे से। तो ये बात है। पाचन का मतलब क्या है कि कोई भी मतलब भोजन, अब सीधे समझिएगा बायोलॉजी, भोजन का बड़ा सा बड़ा टुकड़ा, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, टिक्की, बतासा, समोसा जो भी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम समोसा खाए तो समोसा में क्या इतना बड़ा बड़ा पीस आ गया, क्या वो क्या पीस जो है हमारे ब्लड में मिल जाएगा सीधे जाके। तो अब उसके समोसे के जो टुकड़े का पीस छोटा होना शुरू हुआ, और कोशिकाएं इतनी हैं, इतनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। अब उन कोशिकाओं को ऊर्जा पहुंचानी है, उस ब्लड में ऊर्जा देनी है। अब समोसे के टुकड़े को इतना महीन जाएगा, इतना महीन करा जाएगा, इतना महीन, दांत खा लिए समोसे को, तो दांत ने कितना उसको पीसा, बहुत पीसा, तब भी कुछ ना कुछ बचता है। अब आगे का काम क्या करता है, एंजाइम करते हैं, उसको और मतलब मिला देते हैं आगे तक। तो हम देखेंगे कैसे उसको इतने छोटे कणों में तोड़ना ही क्या है, पाचन है। ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, मतलब सीधी बात है। पाचन का मतलब ये होता है कि भोजन का कोई, ये हमने लिखा है, भोजन मतलब फूड मटेरियल है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना मतलब महीन कर दो, कि इतना सरल कर दो कि शरीर में मिल के ऊर्जा बन जाए। ऊर्जा कब बनेगा, रक्त में मिलेगा। छोटी आंत जब बिल्कुल अंततः क्या होगी, छोटी आंत इसको अवशोषित कर लेगी और वो रक्त में मिला देगी, वो हमारे ऊर्जा का काम करेगा। ये है। और ये करता कौन है, पाचन का मूलभूत इकाई क्या होती है पाचन की, भोजन ही होता है। जो भोजन करते हैं उसी से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। अब देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरी बात क्या करते हैं पाचन के लिए, हम जो है कार्बोहाइड्रेट, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। पाचन क्या होता है, ये पाचन यही है। पाचन क्या होता है, पाचन ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तंत्र लगा रहे हैं, तंत्र का मतलब पाचन तंत्र। तो पाचन करने में तंत्र जो समूह होता है, तंत्र का मतलब ऐसी वस्तुओं का एक समूह हो मतलब वस्तुओं का समूह तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र है तो पाचन करने वाली जो चीज़ों का समूह है, तो ये समूह है। अभी बताएंगे कैसे समूह है, क्योंकि एक ये आ गया, लीवर आ गया, ये आ गया, जो स्टोमक आ गया, मतलब पेट नहीं कहोगे इसको, ना उदर कहोगे। ये क्या है, ये है हमारा आमाशय आ गया। फिर जो है छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई। तो ये क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है,
ये पाचन हो रहा है। तो ये पूरा एक समूह हो गया, तभी पाचन तंत्र कहा है, कभी पाचन नहीं पढ़ा जाता है, पाचन तंत्र पढ़ा जाता है। अब देखेंगे कि फूड मटेरियल को कैसे पाचन कहाँ होता है। जब खाते हैं भोजन कोई लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज के छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। शरीर ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। और जो है वसा, वसा क्या है? सीधे वसा लिए तो वसा थोड़ी ऊर्जा देगी, वह वसी अम्लों में टूटेगी, तब वो बॉडी उससे वसी अम्ल के रूप में ऊर्जा लेगी। फिर प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग डायरेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन प्रोटीन रियल में अमीनो अम्ल में जब टूटता जाके तब हमको मिलता है। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म है। छोटे, ये बड़ा कण है, ये छोटा कण है, बहुत छोटा छोटा, ये बहुत बड़ा, ये छोटा छोटा, उसमें ये बड़ा, ये छोटा छोटा। मतलब पाचन क्या कर रहा है? बड़े को छोटे में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। अब हमको पढ़ना है इसके सारे तंत्र। अब देखिए, भोजन को पचाने में दो की महत्वपूर्ण भूमिका, दो तरीके की। एक होती है आहार एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, जब हम रोटी का टुकड़ा खाएं या हम ब्रेड खाएं तो ब्रेड को क्या हुआ? दबाए, समझिए ब्रेड को दबा रहे हैं, तो ब्रेड का जो टुकड़ा है तो वो यांत्रिक मतलब भौतिक तरीके से देखा जाए छोटे छोटे टुकड़े में टूटा, लेकिन अब वो कैसे एकदम एक कह सकते हो कि मलिदा टाइप का बन जाए कि शरीर के अंदर जो है सरलता से उतरता चला जाए, ये ग्रास नली से होता हुआ आराम से है। तो इसके लिए क्या करती है? लार ग्रंथियाँ होती हैं, और ये जितनी भी ग्रंथियाँ हैं सब अपना अपना एंजाइम छोड़ती हैं, रस छोड़ती हैं, तो उसको बढ़िया मलबा के रूप में एकदम जो होता है एकदम क्या कह सकते हो, एकदम सॉलिड हम लोग खाते हैं उसको। फिर क्या अंदर से बिल्कुल गीला गीला हल्का सा करते हुए जो है पूरा शरीर में सिस्टम में जो है पूरे पाचन तंत्र में नीचे आके निकल जाता है लैट्रिन के माध्यम से। तो ये पूरी जो क्रिया है इसको ही पढ़ना है। अब कोई भोजन को पचाने में दो चीज़ों काम रहता है मेन। एक आहार नाल, आहार का मतलब जो आहार ले रहे हैं भोजन, नाल का मतलब नली, नहर, नदी। तो क्या है? ये जो है मुंह है, हमारा मुंह, भोजन ये जब लेते हैं भोजन तो मुंह में जाता है। मुंह से क्या है? ये पूरी जो ये लंबी सी क्या निकली है, ये क्या है? ये आहार नाल है। ये पूरी आहार नाल क्या कही जाएगी? पूरी कही जाएगी। आहार नाल मतलब देखा जाए घुमा फिरा के सब है तो ये आहार नाल का ही सिस्टम। यहाँ से शुरू होता है भोजन, यहाँ आता हुआ ये सब आता हुआ कहाँ निकलता के, ये पूरी आहार नाल कहते हैं। क्या है पूरी आहार नाल? कितनी इसकी लंबाई होती है? 32 से 33 फीट। 32 से 33 फीट ये आहार नाल की कितनी लंबाई है? मतलब हमारा मुंह जो है, मुंह से शुरू हुआ और जहाँ भोजन निकलता है वहाँ तक क्या है? आहार नाल की लंबाई। अब क्या रहता है? मुख। अब ये देखिए पार्ट हम बता दे रहे हैं, ये क्या है? ग्रास नली, जो हमने पहले बताया मुख गुहा। मुख गुहा कहाँ है? ये मुख गुहा है। ये क्या है? ये मुख गुहा। ये गुहा का मतलब गुफा और मुख मतलब मुंह। तो इसे खोले मुंह तो मुंह के अंदर क्या हुआ? गुफा हुई। तो ये मुख गुहा मतलब भोजन, सबसे पहले भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है? जित कहा जाए पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। गुहा मतलब गुफा, मुंह। तो मुंह में खाए, मुंह खोले, एंट्री किए। अब क्या हुआ? मुख गुहा हुआ। ये क्या होता? मुख गुहा। मुख गुहा इसको क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है, ये भी कहते हैं। अब ग्रसनी, ग्रसनी क्या होती है? जब हम मुंह से खाए तो यहाँ पर होती है ग्रसनी, बिल्कुल जो है जो ग्रास नली होती है ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या होती है? ग्रसनी होती है। ग्रसनी में क्या रहता है? वहाँ से भोजन अलग जगह जाता है, सांस अलग जगह जाती है। क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के टाइम जब बोल देते हैं, ज़्यादा इधर उधर मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, टाल मटोली कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो खाना होता है ग्रास नली में जो है एक सॉकेट लगा होता है। वो सॉकेट क्या होता है? खाने को क्या करता है? ग्रास नली तरफ कर देता है। तो सांस जहाँ जानी चाहिए वहाँ क्या जाता है? भोजन चला जाता है। तभी हम लोग बैक मारते हैं, हिचकिचाहट बहुत जाती है, बाहर को निकालते हैं, क्योंकि जो सांस नली क्या तो इसको प्रॉब्लम होती है, तो क्या कहते हैं? खाने को बाहर निकालती है। तो एक उल्टी होने का कारण ये भी रहता है। एकदम से जो क्या होता है, आप कह सकते हो एकदम के हकबका जाए, बाहर निकल जाए, परेशान विचलित हो जाओ, तो ये हो जाता है। खाने के समय जब बोलते हैं तो जो खाना ग्रास नली में जाना चाहिए था भोजन, वो कहाँ चला जाता है? ग्रसनी में चला जाता है। तो ग्रसनी हो गई। हालांकि ग्रसनी का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है आहार नाल में। लेकिन उसके बाद आहार नाल में देखते हैं तीसरा पार्ट देखते हैं क्या, जो है ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? ये पूरी जो है, ये क्या है? पूरी ये क्या है? ये पूरी ग्रास नली है। ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग होती है ग्रास नली, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं, ठीक। अब जो है, अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद हमने लिखा आमाशय। ये ग्रास नली आई और ये ग्रास नली आते हुए अब किस में? आमाशय में मिल गई आके। आमाशय मतलब ये है आमाशय, आमाशय।
अब देखिए आमाशय होता है अंदर, ठीक है, और जो हमारा ऊपर निकला है पेट है, जिसको उदर भी कहते हो। तो ये जो दबता ऊपर दिख रहा है कहते हैं पेट निकल आया, ना कि कोई कहता है आमाशय निकल आया। कभी सुना है? कहते हैं पेट निकल आया, दौड़ो ओड़ो चर्बी आ गई पेट। तो पेट अलग चीज़ है, आमाशय उसके अंदर का है। हम आमाशय तक पहुँचेंगे नहीं, हाथ हमारे जो आमाशय नहीं पहुँचेंगे, ठीक। तो आमाशय हो गया। अब जो है आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, छोटी आंत को दिखा रहे हैं इसमें। छोटी आंत यहाँ शुरू होती है, छोटी आंत यहाँ से शुरू हुई, ये छोटी आंत आ रही है, ये छोटी आंत, यहाँ तक छोटी आंत आई है। छोटी आंत जो है अभी उसको भी चर्चा उसकी की जाएगी। कहने को छोटी आंत है, लेकिन आहार नाल में, जो आहार नाल पूरी यहाँ से यहाँ तक, सबसे जो बड़ा जो इसमें जो अंग है आहार नाल में कौन सा, तो छोटी आंत होती है। जब आप देखिए वहाँ से पूरी यहाँ तक 33 फीट इसकी लंबाई है, आहार नाल की पूरी लंबाई 33 फीट। अकेले जो है छोटी आंत कितना लेती है, 22 फीट अकेले। छोटी आंत जो है 22 फीट अकेले इसकी लंबाई है, सोचिएगा। तो छोटी आंत हो गई, हम पहले डायग्राम से दिखा रहे हैं, फिर सबके बारे में फंक्शन बताएंगे। तो छोटी आंत कितनी है, ये हमने छोटा बनाया है, 2 ही 3 में बनाया है। इसको ऐसे और घुमा सकते हो, ऐसे 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 बहुत सारे घुमा सकते हो, ठीक है। फिर ये जाएगी ऐसे। तो इसको अंदर काफ़ी एक हाच पाच होती है, हमने समझाने के लिए 1 से 2 लिया है केवल। तो ये काफ़ी होती है, बहुत सिकुड़ी होती है अब छोटी आंत। अब देखिए जो बताया जाता है कि बड़ी आंत जो होता है शाकाहारी पशु में पाई जाती है। बड़ी आंत किस में होती है, जो शाकाहार करते हैं, क्योंकि उसमें सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज का पाचन बड़ी आंत में होता है। मतलब बड़ी आंत का मतलब लंबी आंत में होता है। किसकी, लंबी आंत में सेलुलोज का पाचन होता है। तो जानवरों में जो होते हैं शाकाहारी जानवर होते हैं, उनमें जो क्या होती है, बड़ी लंबी आंत पाई जाती है। लेकिन हम लोगों में क्या रहती है, ये छोटी आंत है। क्या रहता है, छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब ये होता है कि हम लोगों में समझिए छोटी आंत का मतलब, ऐसे तो मतलब आहार नाल में तो हम लोगों की छोटी आंत बहुत बड़ी आंत लग रही है, लेकिन रियल में देखा जाए कि हम लोगों के शरीर के अनुसार ये छोटी आंत भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी जो है शाकाहारी जंतुओं में होती है। शाकाहारी जंतु जीव जो होते हैं, गाय वगैरह, उनमें छोटी आंत बहुत लंबी होती है। तो हम लोगों में छोटी आंत जो है उतनी लंबी नहीं है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो मनुष्य है मांसाहारी प्रवृत्ति कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो आहार नाल में जो आंत है वो छोटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आंत से जुड़ा हुआ इंटेस्टाइन जो है मानव की छोटी होती है, या पूछते हैं जो बड़ी आंत जो होती है शाकाहारी जंतुओं की, मांसाहारी जंतुओं की पहचान छोटी आंत से की जाती है। एक प्रकार क्वेश्चन आ चुका है यूपी SSC में, या सिविल के एग्जाम में भी इस तरीके का पूछा गया है, ठीक। मतलब लंबी आंत जो है शाकाहारी जंतुओं की होता है, छोटी आंत मांसाहारी की है। शेर की आंत बताते छोटी होती है। अब लेकिन शेर और खरगोश देखा जाए, शेर की आंत छोटी होती है, खरगोश की आंत हम कहें लंबी होती है। आप कहोगे खरगोश में लंबी आंत कैसे आ गई, देखिए खरगोश के शरीर की अपेक्षा उसकी आंत जो है लंबी है काफ़ी, और शेर के शरीर की अपेक्षा उसकी आंत क्या छोटी है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। अब जो है खरगोश कैसा शाकाहारी है, तो इसीलिए उसकी आंत लंबी है। अब देखते हैं बड़ी आंत का कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, छोटी आंत में हमने बताया, छोटी आंत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप देखेंगे, ये कैसे जो है मेन सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। अब बड़ी आंत का क्या रोल है, ये पाचन नहीं करती है, ये जल है, खनिज है, जो शरीर जो भोजन से बचता है उसको लास्ट में पचा देती है, मतलब अब्जॉर्ब अवशोषण कर लेती है। बाकी जो ठोस पदार्थ को क्या होता है, लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। बड़ी आंत का काम ये होता है। अब छोटी आंत में भी हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। ये देखते हैं 3 चीज़ें हैं इसकी। क्या है, इलियम है, इलियम, ठीक है। इलियम ना रखें, डुओडेनम सबसे ऊपर, डुओडेनम, फिर इलियम, इसके बाद जो है फिर जो रखें, इसके बाद जो है जेजुनम रखें, जेजुनम, फिर इलम रखें, ठीक। तो ये हो गया। क्या हो गया, इसकी जो यहाँ पर जब देखोगे, यहाँ पर कौन आता है, डेडुनम आता है, डेडुनम, हिंदी में लिख दें डेडुनम। फिर यहाँ पर जो थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, जेजुनम, ठीक है। क्षुद्रांत, मध्यांतर आप इतना याद ना रखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इलियम, जिससे नीचे जो यहाँ पर कौन है, इलियम, जो कहा जाए तीनों में सबसे लंबी कौन, इलियम रहती है, मेन जो जुड़ी होती है उस किससे जुड़ी होती है, ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ऐसे बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में ही जैसे ये होता है क्या, एक होता है इसमें सीकम, क्या होता है, सीकम। बड़ी आंत में भी क्या होता है, सीकम। फिर क्या एक होता है, सीकम के बाद क्या आता है, कोलोन। सीकम हो गया, होता है रेक्टम,
या कोलोन कह देते हैं, फिर कोलोन, रेक्टम, कोलोन, कोलोन या मेन जो होता है, फिर यहाँ पर एनस होता है, एनस जो गुदा द्वार होता है जहाँ से मतलब पॉटी निकलती है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब जो है आप इतना याद नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, मान लो इतना है, मगर छोटी याद का तब भी याद कर लीजिए, सीकम हो गया, कोलोन हो गया, ये सब नहीं भी याद कर रहे हैं हटा दीजिए, लेकिन ये ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम याद रखें, एलियम। अब देखते हैं सबका सिस्टम। फिर भोजन को पचाने में ये अपनी कार्य किए, ये छोटा छोटा करते हुए यहाँ तक लाए, लेकिन इनमें जो क्या रहती है, ये लार ग्रंथियाँ रहती हैं, इनसे क्या निकलते हैं, इनसे एंजाइम्स निकलते हैं। ज़्यादातर क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स, एंजाइम्स निकलते हैं। इनसे क्या निकलते, एंजाइम्स। एंजाइम ही क्या करते हैं, जो पचाने की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जब भोजन पचता है तो क्या होता है, जब हम तोड़ रहे हैं भोजन को, तोड़ रहे हैं दांत से, तो क्या कर रहा है, दांत छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है, भौतिक विभाजन, ये भौतिक क्रिया हुई। लेकिन जब उसमें लार वार मिल जाती जाके है, लब्दा ऐसा बन जाता है, अंदर बनाता है लब्दा टाइप में, तो लार वगैरह क्या करती है, लारों से एंजाइम निकलते हैं, तो वो रासायनिक क्रिया हो जाती है। तो जो पाचन कैसी प्रक्रिया होती है, भौतिक रासायनिक दोनों प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया कौन करता है, ये एंजाइम करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया कौन अंजाम देता है, एंजाइम्स, एंजाइम्स देते हैं। तो एंजाइम्स निकल रहे हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स हो गए। तो ये ग्रंथियां एंजाइम्स निकालती हैं। और जैसे जो अग्नाशय है वो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी निकालती है, हार्मोन्स, हार्मोन्स भी निकालती है। जैसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो इससे, अग्नाशय से। तो ये हमने, और जठर रस है, पीत रस है, ये सब निकालती हैं, उससे भी पचाने की प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे सबसे पहले मुख गुहा। अब हम इसको इरेज करते हैं। इसका जो है पिक लेना चाहें आप लोग, जो है इसका एक बार ले सकते हैं, जो है ठीक है, तो पिक ले लीजिए देखना चाहें, फिर हम एक एक पॉइंट को करते हैं क्लियर आगे। हाँ, अब जो है आगे बढ़ते हैं। पहले देखें मुख गुहा को पढ़ते हैं। मुख गुहा, हाँ, मुख गुहा में क्या है, देखिए मुंह में, जो मुंह की बात आ रही है, जब मुंह में कुछ खाना वाना डालते हैं, तो खाना के डालते हैं तो सबसे उसमें क्या होता है, मुख में, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, मुख में कौन सा एंजाइम है, कहाँ लार एंजाइम है, कैसा एंजाइम है। तो मुख में क्या होता है, कौन भोजन को पचाने में सहायता करता है, एक तो दांत होते हैं, दांत के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं। और फिर मुख में 3 प्रकार की क्या होती हैं, वो पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इसमें जो है 3 प्रकार के क्या कह सकते हो, एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख्य जो एंजाइम है वो कौन है, तो इसके अंदर जो मुख्य एंजाइम है, एक तो है आपका कौन सा एंजाइम, टाइलिन, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइलिन। इसमें क्या रहता है, मुख गुहा में क्या रहता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं। ये क्या करती हैं, टाइलिन, टाइलिन, और क्या है, जो है डायस्टेज एक होता है, डायस्टेज, डायस्टेज, टाइलिन है, डायस्टेज है। ये क्या करती हैं, किसका पाचन कर रही हैं, जो मुख गुहा है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों में 2 एंजाइम है, टाइलिन है और एक डायस्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम्स हैं। ये किसका पाचन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पाचन कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, का पाचन कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, या कह दे कार्बोहाइड्रेट का पाचन को क्या कहते हैं, स्टार्च का पाचन, स्टार्च, या मंड का पाचन। मंड क्या होता है, जैसे आप जो है चना पिसवाएं तो चना के जो ऊपर का खोल है तो वो मंड होता है। ये गेहूं है, गेहूं का जो ऊपर का आवरण है, जब गेहूं को होता है, जब हम लोग उसको गेहूं को छानते हैं तो जो क्या होता है, चोकरा निकलता है, गांव में कहते हैं नहीं, जो उसको तुम लोग भी सब लोग कहते हो, चोकरा टाइप का निकलता है। तो चोकरा निकलता है ना छानने के बाद, तो चोकरा होता है, वही क्या होता है, मंड होता है। ज़्यादा छानते रहोगे मतलब जो है आटे को, तो क्या मैदा बन जाता है, तो मैदा वही हानिकारक होता है, चोकर जो होता है फायदेमंद होता है। जानवरों को चोकरा खिलाता है इंसान, लेकिन खुद नहीं खाता है। सोचिए कितना बुद्धिमान है इंसान कि जानवरों के चोकरा निकलेगा, वो मार्केट में लेगा, अपने भैंस और गैया बछड़ा जो भी उसको खिलाया जाता है, लेकिन खुद उसको निकलवा के हटा देता है। और बल्कि ये ज़्यादा लबीदा नहीं खाना चाहिए, अंदर चिपकता है आंत में। ठीक, अब देखें, ये हो गया टाइलिन एंजाइम और डायस्टेज एंजाइम। फिर हम इसमें और क्या होता है, दांत होते हैं, किसमें होते हैं, ये मुख गुहा में दांत भी होते हैं, दांत को भी यहीं समझ लेते हैं।
क्योंकि हम मुखगुहा की बात कर रहे हैं, हम इसको नीचे हटाए दे रहे हैं। क्या है? दांत है। दांत में क्या रहता है? दांत की बात कर रहे हैं। दांत छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। अब दांत कैसे होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये हैं, एक ये हो गए, ये दांत थोड़ा समझिएगा। देखिए ऊपर की ऐसे लाइन है, एक ऊपर की लाइन, ठीक, एक नीचे की लाइन है। तो दांत ऐसे इस प्रकार हैं। तो दांत के लिए हम ऊपर की लाइन की केवल बात कर रहे हैं, ऊपर की लाइन में ऐसे तोड़ देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं ऐसे, या आप देखिए हम ऊपर की लाइन पहले बना देते हैं, हम यह दांत ऐसे बनाए दे रहे हैं, ये दांत है और हम इसको ऐसे यहाँ से तोड़े दे रहे हैं, ठीक। हम दांत को ऊपर नीचे किए, अब ऊपर के हिस्से को भी दो भागों में तोड़ दिए। तो जो होते हैं क्या होते हैं, सबसे ऊपर जो होता है इंसाइज़र होता है, इंसाइज़र, यहाँ पे क्या है, दो हैं, इंसाइज़र हैं। ये दो दांत जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंसाइज़र। इन्हें क्या कहते हो, कृंतक कहते हो, कृंतक। ये क्या होता है, काटते हैं भोजन को, ठीक है। फिर जो है कैनाइन होता है, ये चीरते फाड़ते हैं। ये एक एक दांत क्या होता है, यहाँ पर एक दांत जो है क्या है, ये दो दांत हो गए, नीले से कर देते हैं, हाँ, ये जो है दो दांत हो गए ये। फिर एक जो है चीरने फाड़ने वाला, इसे क्या कहते हैं, रदनक, या क्या कहोगे, कैनाइन, ठीक। फिर जो है कौन से दांत आते हैं, फिर आता है आपका अग्र चवर्णक। ये दो दांत हो गए कौन से, ये अग्र चवर्णक मतलब प्रीमोलर। फिर जो है तीन दांत, ये 1 2 3, ये तीन दांत जो कौन कहलाते हैं, जो मेन यही पीसते, जो बहुत पीसता है, खाना पीसता जाता है, कौन पीसता है, ऐसे दबा के खाते जाते हो, सबसे लास्ट में कौन पीसता है, बिल्कुल लब्दा बना देता है खाना को, ये जो है ये प्रीमोलर मतलब चवर्णक या मोलर, ठीक। तो ये हो गया दांत का। ऐसे ही आप इधर कितने दांत गिनेंगे, ये कितने हैं, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, तो ये ऐसे ही 8 इधर हो गए, तो 16 हो गए, 16 दांत इधर ऊपर वाले में और 16 नीचे वाले में। मनुष्य में जो स्वस्थ मनुष्य में, जो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। रियल में क्या होता है, अकल दाढ़ के 2 दांत गायब होते हैं। तो रियल में जो है अकल दाढ़ अब होती नहीं है, ठीक है। पहले होती थी 24-25 साल में, अब अकल दाढ़ होती नहीं है। तो कितने दांत रियल में 28 ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो पूछा था दांतों की संख्या 32 मानी जाती है। तो 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, ऐसे ही नीचे बनाओगे तो 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, तो कितने कुल दांत हो जाते हैं, 32। तो आप याद रखेंगे, पूछा आता है सबसे ऊपर के जो है दांत कौन होते हैं, ये कृंतक होते हैं। चीरने फाड़ने का कौन काम करते हैं, तो चीरने फाड़ने का कैनाइन करता है, जो ये वाला बताया हमने, रदनक, जो इसके दोनों के बगल में है। और जो पीसने का बहुत काम कौन करते हैं, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक। अब देखते हैं दांत का एक फार्मूला होता है, 2 1 2 3, ऐसे याद कर सकते हो। ये देखिए, 2 कौन है, इंसाइज़र, फिर एक वाला कौन है, कैनाइन, और जो है 2 वाला कौन है, प्रीमोलर, ठीक। और 3 वाला कौन है, ये मोलर। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये एक ही दांत की रो बताई गई है, ये क्या है, एक दांत की रो है। तो ये पूरा 2 मतलब 2 इधर, फिर 2 इधर, ठीक। फिर एक इधर, तो एक इधर हमने बनाया ही है, एक इधर बना दो, ये इधर वाला। फिर 2 इधर, तो 2 इधर हमने बनाए हैं, लेकिन 2 इधर भी बना दो, ठीक। फिर 3 इधर, देखिए 3 इधर बने हैं, तो 3 इधर बना दो। तो ये पूरा क्या है, ये कितना का है, ये पूरा टोटल कितने के बराबर, 16 के आता है। ये किसके बराबर आता है, 16। लेकिन इस फार्मूले को 2 से गुणा कर दें नीचे वाले से, मतलब ऐसे जो बनाएंगे नीचे जो, तो क्या हो जाएगा, पूरा कितना बन जाएगा, 32। समझे। तो आप इसको याद रख लिए, बस काम चल जाएगा। ये याद रख लीजिए और दिमाग में लगाइएगा कि ये हम केवल ऊपर की चाप देख रहे हैं, क्या ऊपर की चाप का देखते हैं, ठीक। अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको इसी फार्मूले की जरूरत होती है, क्योंकि यही पूछता है ऊपर कितने कृंतक होते हैं। तो यदि एक साइड का पूछे तो 2, यदि कहता है ऊपर कितने कृंतक होते हैं, अब कुल कृंतक पूछे तो क्या होता है, 2 4 इधर हैं, 2 4 हैं, लेकिन अब वही 4 नीचे वाली दाढ़ में गिन लोगे तो कितने हो जाएंगे कृंतक, जो है कितने हो जाएंगे, इंसाइज़र 8 हो जाएंगे। तो फार्मूला याद रख लो, 21-23, 2021 चल ही रहा, याद कर लोगे, अगला 2 साल बाद 23 आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं मुख गुहा में हमने क्या पढ़ लिया, लार ग्रंथियाँ पढ़ लिया, दांत पढ़ लिया। अब क्या फंसता है, आता है जबान। देखिए ये जबान है हमारी,
सबकी बहुत चलती है आजकल। जबान ही ने इतिहास में इतने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए कि जो हाथ हथियार नहीं कर पाए। जबान से ही चाहे महाभारत की कहानी रही हो, चाहे बड़े बड़े शासकों ने लड़ाई की हो, जबान ने उनका जो बोला और जबान पलटी तो मामला फिर पलटा हो गया। ठीक है, तो जबान का खेल बहुत रहता है, लेकिन हमको वहाँ खेला से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है क्या मैटर है, खाने से मतलब है यहाँ पर। तो देखते हैं जबान जो होता है, जबान के हम 3 भाग कर लेते हैं। ये भाग देखिए, ये जबान पे छोटे छोटे बूंदी होते हैं, कलिकाएँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कलिकाएँ। ये छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं, यही स्वाद टेस्ट बनाती हैं। तो देखिए, जो सबसे ऊपर होता है तीखा भाग होता है। जबान के सबसे ऊपर कौन होता है, तीखा लगता है, तीखा भाग होता है। लेकिन जो किनारे किनारे होता है खट्टा मीठा नमकीन होता है, खट्टा मीठा नमकीन, खट्टा मीठा नमकीन। नमकीन का स्वाद यही लेते हैं। ये कलिकाएँ मर जाएं, नष्ट हो जाती हैं, तो हमें नमकीन का पता नहीं चलता है। मुँहा जब होता है तब ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब जो आगे का स्वाद, आगे वाला स्वाद जो है मीठा वाला लेता है। ये मीठा है, ये क्या है, इसका स्वाद मीठा। तो मीठा जबान के अग्रभाग से होता है। ठीक है, जब मीठा टेस्ट करते हैं आगे वाले भाग से टेस्ट मीठा का होता है। ठीक, अब जो है एक होता है उल्वा, उल्वा होता है, उल्वा। जब हम लोग, एक ये भी शब्द आता है, जब हम लोग जो है, जब देखें, जब आप अंदर उंगली डालो तो एक बीच में खाल नुमा पड़ती है, ऐसे उंगली डालो तो एक में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे खाल से जुड़ा हुआ, उसे उल्वा कहते हैं। उल्वा क्या करता है कि जब आप सोते हैं तो उल्वा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो वही आपस में तालू में लड़ता रहता है, तो उसी खर्राटा आता है सोते टाइम। ठीक है, तो उल्वा का काम हो जाए, उल्वा आ जाए, कहाँ पाया जाता है, तो मुख में ही पाया जाता है। तो मुख में हमने देख लिया टाइलिन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम हो गया, और जो हमने देखा कि जो ये वाले एंजाइम हैं। अच्छा, पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, जो पूछा है मुख में, या लार ग्रंथियाँ किसका पाचन करती हैं मुख्यतः, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं, स्टार्च या मंड का पाचन करती हैं। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे क्या रहता है। तो मुख में जो भी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें बता दी। अब उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी का कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने बताया उससे श्वास नली जाती है। ठीक, फिर आता है आहार नाल, इसको बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, किससे हो रहा है, मुख से। ठीक, तो हाँ, अब जो देखो, जल्दी से आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। किसकी बात आ गई, ग्रास नली, ग्रास नली, ओसोफेगस। ग्रास नली ये है मुख से, मुख गुहा से आती हुई कहाँ पे, पेट में, मतलब पेट, सॉरी, इसको कह लो जो आमाशय में मिलती है, स्टोमक में। तो स्टोमक में मिल रही ग्रास नली। अच्छा, ग्रास नली में क्या रहता है कि जब खाना जाता है तो क्या होता है, खाना ऐसे थोड़ी है कि हम जो है वहाँ से जो मुंह से पचाया इसने खाना तो सीधे जो है रोटी खाई या पराठा खाया तो क्या सीधे सर्र से खींच के पेट में झर्र से गिरा के, मतलब खाया वहाँ सर्र से आके पेट में गिरा, इतना चिकना विकना हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होती हैं, जो क्या कह सकते हो, इसके किनारे किनारे जो कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, खासकर जो इनमें वो होता है, क्या कहते हैं, म्यूकॉस एक होता है। ठीक है, ठीक है, वो रहता है, जैसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हो, तो श्लेष्मा झिल्ली काम करती रहती है। जितनी भी आहार नाल है सबके अंदर जो झिल्ली ज़्यादातर होती है, श्लेष्मा झिल्ली रहती है। ठीक है, अब देखें इनमें क्या होता है, ये ऐसी होती है जो ग्रास नली, ये दबती रहती है, ये खाने को इसे दबा दबा के इसे नीचे खिसकाती है। ठीक, मतलब सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती फैलती है, मतलब सिस्टम से धीरे धीरे आराम से इसमें पहुंचती है, ये नहीं सर्र से हो जाए। तो ये क्या हो गया, तो ये ग्रास नली क्या है, इसमें क्रमानुचन की घटना होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यह कह सकते हो भोजन को आमाशय तक लाती है, आमाशय तक लाती है। और इसमें जब कभी कभी क्या हो जाता है, जब यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, अभी स्टोमक पढ़ाएंगे, तो एसिडिटी ज़्यादा होती है तो क्या खाने को जो बैक मारती है तो इसी से होके क्या ऊपर खाना जाता है, निकलता जाके है। अब देखें जाके कौन सा, ग्रास नली भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 सेंटीमीटर लगभग आसपास होती है। मेन आता है आमाशय, आमाशय, आमाशय। भोजन का पाचन सबसे अधिक समय तक, इनका पाचन सबसे अधिक समय तक, सबसे देर तक इसी में होता है, देर तक होता है। ठीक है, सबसे अधिक समय तक होता है। अब देखें आमाशय में किसका किसका पाचन होता है, आमाशय में जो है किसका पाचन हो रहा है, आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, एक होता है एंजाइम पेप्सिन, और एक आमाशय में एंजाइम होता है जो है
रेनिन, दो एंजाइम पढ़ने हैं इसमें, इंपॉर्टेंट हैं आमाशय में। जो रेनिन होता है बच्चों में होता है, क्या होता है, बच्चों में होता है। ठीक, आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम हैं, एक जो है क्या, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, पेप्सिन। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, एमिनो अम्लों में तोड़ता है प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल। ठीक, और जो रेनिन क्या होता है, ये बच्चों में होता है। बड़े जब हो जाते हैं तो बड़े लोगों के जो है आमाशय में क्या होता है, कौन सा होता है, पेप्सिन नामक जो होता है, क्या होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम ये किसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन का, पैफार पेप्सिन पैफार प्रोटीन। और ये जो रेनिन होता है ये बच्चों में होता है, ये दूध का पाचन करता है। बच्चे छोटे क्या पीते हैं, दूध ही तो पीते हैं, तो दूध का पाचन करता है। तो दूध को दही में बदलता है, किसमें, दही में। देखा होगा जब बच्चे उल्टे करते हैं घरों में, देखा होगा, दूध पिलाओ, उसके बाद उनको यदि गोद में लेके डकार ना लिवाओ, उनको खिलाने डुलाने लगो, ऐसे तो उनको कोई मतलब तो है नहीं, वो ऐसे कूद जाएंगे, ऐसे पड़े होंगे, ऐसे दबे होंगे। तो जब ऐसे होगा, दूध पिए हैं, पेट में क्या हुआ, दबाव पड़ा, इस पर क्या हुआ, दबाव पड़ा आमाशय में, तो क्या एकदम बैक मारते हैं। जब बैक मारते हैं तो क्या, दही निकलता है, कभी देखिएगा दही निकलता है, दूध पीते हैं दही निकालते हैं, तो क्या होता है, रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। ठीक, अब जो है पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, दो प्रकार। और इसमें तीसरा जो एक एंजाइम वसा को पचाता है, मतलब वसा को भी इसमें अवशोषण किया जाता है, वो कौन होता है, जो है लाइपेज होता है। लाइपेज वसा को पचाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ का पाचन हमने नहीं बताया है, किसका पाचन नहीं बताया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन बना है एक बार, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे नहीं होता है, आमाशय में नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, पाचन। अब देखिए, और एक और चीज़ होती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ भी जो होती हैं म्यूकोस होती है, म्यूकोसा होती है, यहाँ पर क्या है, म्यूकोसा है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो होता है HCl बहुत पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय में बहुत पाया जाता है, एसिडिटी होती है, अम्लीयता आमाशय में बहुत होती है। तो इसको जो है, जब अम्लीयता ज़्यादा होगी, जब हम बहुत चाट पकौड़ी खाते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाती है, तभी हमें डकारें खट्टी आती हैं, खाना बैक मारने लगता है, उल्टी होने की दिक्कत रहती है। तो किसके कारण होता है, ये एसिडिटी के कारण रहता है। तो ज़्यादातर एसिडिटी जो कहाँ पाई जाती है, आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक, तो एसिडिटी के लिए क्या डॉक्टर लोग बताते हैं कि कोई भी आप देख लीजिएगा, कोई भी टॉनिक लेते हैं पेट को मतलब साफ रखने के लिए, या पेट को अच्छा रखने के लिए, कूल रखने के लिए, तो देखा होगा कोई भी टॉनिक लीजिए, या पेट में जकड़न हो रही है, पेट दर्द है, किसी प्रकार की पेट समस्या होती है, तो जो भी टॉनिक लेंगे वहाँ पर उसके फार्मूला में जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जरूर लिखा होता है ज़्यादातर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा मिलेगा आपको। ये क्या होता है, सफ़ेद दूधिया जिसे कहते हो, सफ़ेद दूधिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कभी कभी कहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ उपयोग किया जाता है, ये पाचन तंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पाचन तंत्र में इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये अम्ल था, ये क्या है, क्षार है, OH निकल रहा है, तो OH पहचान क्षार की होती है केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या, अम्ल से क्षार क्रिया करके इसकी अम्लीयता को क्या करता है, कम कर देता है, तो एसिडिटी कम हो जाती है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब और यहाँ पर और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इसके किनारे नीचे भाग में जब जाएंगे तो ऐसी वो जो क्या कह सकते हो, श्लेष्मा झिल्ली है, तो वो भी क्या, इसकी अम्लता को कम करती रहती है। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि HCl कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में कौन सा जो होता है, जो रस होता है, वो क्या होता है, जठर रस जो होता है, क्या होता है, इसमें जठर रस निकलता है। क्या होता है, जठर रस। इसी में जो है जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस भी निकलता है, जठर रस। ठीक है, किससे, जठर ग्रंथियों से। ठीक, यही जठर ग्रंथियां हैं। यहाँ पर क्या है, ये जठर ग्रंथियां भी हैं, यहाँ पे क्या है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ये जो क्षारी प्रकृति का कुछ होता है जठर रस, तो इसको ये भी मेंटेन करता है, अम्ल क्षार को। और देखिएगा हमने क्या पढ़ा, जो है आमाशय के क्वेश्चन में, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है। इसमें जो होता है पेप्सिन एंजाइम, वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें लाइपेज जो है वसा का करता है। इसमें जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और इसमें अम्लीयता इसकी प्रकृति में होती है, जो अम्लीयता में ज़्यादा होता है। अम्लीयता के लिए MgOH का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका आमाशय। और सबसे अधिक भोजन देर तक कहाँ पचता है, आमाशय में। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा भोजन को यही, मतलब जो भोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पचती है, ये गलत है। सबसे देर तक पचता है, 4 से 5 घंटे पचता है आमाशय में। ये नहीं कह सकते हो सबसे ज़्यादा पचाता है। सबसे ज़्यादा पचाने में और सबसे देर तक पचाने में अंतर है। ठीक है, हाँ, अब देखो
अब क्या रहता है, इसके बाद क्या आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत से पहले हम लोग कुछ जो है ग्रंथियों को भी इसी साथ पढ़ लेंगे। जो क्या रहता है यहाँ पर चित्र में, यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं अग्नाशय। जो पिक लिए हों तो एक बार इस चीज़ का ध्यान दे देंगे, ये अग्नाशय है। दोबारा पिक चाहे ले ले वो अग्नाशय। ये देखिए दोबारा जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा अग्नाशय उसमें नहीं बना पाया था तो इसको देख लीजिए, अग्नाशय बन गया। यहाँ पे एक बार फोटो इसको ले सकते हैं अग्नाशय की, ले ले फोटो, अग्नाशय है ये, ठीक, हमें लिख दिया है। हाँ, इसकी फ़ोटो ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट में लगा दिया है अग्नाशय की, ठीक। अब देखते हैं आगे, इसका यहाँ पर अब क्या रहेगा, अग्नाशय। अब देखिए हम ग्रंथि, अच्छा पहले छोटी आंत को भी देख लेते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत से पहले जो है देखते हैं लीवर को, लीवर को, यकृत को भी देखते हैं। यकृत, यकृत क्या रहता है, जो देखो लीवर है, ये क्या है, लीवर, लीवर है ये क्या, सबसे मानो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आए तब भी सही है, या सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, बाह्य ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि है, ठीक। मानो कि सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन है, यकृत होता है। यकृत में क्या निकलता है, यकृत में यहाँ पे गाल ब्लैडर है, यकृत में क्या है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर है, या इसको कह सकते हैं जो है पित्ताशय है, क्या है, पित्ताशय है, पित्ताशय है। यहाँ पर क्या है, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या बनता है, पित्तरस बनता है, ध्यान सुनिएगा, पित्तरस बन रहा है। पित्तरस में जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन, वर्डिन और बिलिरुबिन, 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 ये क्या है, वर्णक होते हैं, रंग है इसमें, ये वर्णक हैं। ये क्या करते हैं, इसका रंग जो है पीला कर देते हैं। ये पित्तरस में ये वर्णक होते हैं। जो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण हो रहा है कहाँ पे, लीवर में हो रहा है, समझिएगा। पित्तरस का निर्माण कहाँ, लीवर, क्यों, क्योंकि जो पित्ताशय है वो कहाँ पे है, लीवर में ही तो है पित्ताशय, तो निर्माण पित्तरस का यहाँ होता है। लेकिन पित्तरस आगे काम क्या करता है, ये छोटी आंत में जाता है, अभी छोटी आंत पढ़ाएंगे तब देखिएगा। फिर क्या रहता है लीवर का, और का क्या क्या काम रहता है, ओसीन प्रोटीन बनाता है, ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन बनाता है। और ये क्या, विटामिन, जैसे विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ए, विटामिन ए संचित करता है, संचित, व के जो है का निर्माण करता है, विटामिन के का क्या करता है, निर्माण करता है, यही सब काम करता है लीवर, ठीक। फिर क्या रहता है इसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है, ब्लड को गाढ़ा करती है, जो रक्त को गाढ़ा, रक्त को गाढ़ा, रक्त को गाढ़ा करती है, ठीक। इसी में हेपेरिन पाया जाता है, हेपेरिन, हेपेरिन, ये क्या करती है, हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, ये क्या करती है, रक्त को पतला, जब रक्त पतले की दवाई लेते हैं ना, ब्लड पतला, जिनके जैसे मान लीजिए क्या हो जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड को क्या करता है, ग्लूकोज गाढ़ा कर देता है, तो इसीलिए क्या होता है उसमें हेपेरिन जो होती है दवाई ली जाती है, तो क्या करता है, पतला करता है ब्लड को। अब देखते हैं ये प्रोथ्रोम्बिन ये काम कर रहा है, और साथ में क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है उसको किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ये हो गया। और क्या करता है लीवर काम, जो है विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, विषाक्त, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है, बाहर करता है। देखिए विषाक्त पदार्थों कैसे बाहर करता है, ये क्या करता है, इसमें जो होता है लीवर में, जैसे जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदलता है, और यूरिया को टॉयलेट के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो क्या है ये विषाक्त पदार्थ का मतलब क्या समझेंगे, जैसे अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये भी आ जाए तब भी बात है, अमोनिया को यूरिया में। तो हमने देख लिया कि जो है पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, और जो है किसका निर्माण, पित्ताशय, ओसीन प्रोटीन जो हड्डी बनती है ओसीन प्रोटीन से, वो विटामिन ए, प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रकार का हमने जो लीवर के बारे में बता दिया। अब कुछ चीज़ें जो हैं हम जो है लीवर के बाद जो आएगा
क्या आता है, अग्नाशय को। फिर अग्नाशय के बाद जो आएगा आपका छोटी आंत बचता है, बड़ी आंत बचता है, इसको हम बता देंगे। फिर आपका ये चैप्टर इस प्रकार फिनिश हो जाएगा। ये इसमें क्या बच रहा है, अग्नाशय बचता है, और क्या बच रहा है इसमें, यही जो मैंने बताया 2 चीज़ें बच रही हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।